साथियों, पत्रों की जब बात करते हैं तो निश्चित ही हम लोगों ने कई प्रकार के पत्रों को लिखा भी है और पढ़ा भी है। जैसे बधाई पत्र, मित्र को पत्र, पिता को पत्र, माता को पत्र, आमंत्रण पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र और कई प्रकार के व्यवसायिक पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। किंतु आज हम जिस पत्र की चर्चा करेंगे संभवतः उस पत्र के बारे में आपको कम ही जानकारी होगी और वो पत्र है परिचय पत्र। क्या आपको ज्ञात है कि परिचय पत्र क्या होता है और किस अवसर पर लिखा जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है? सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम इसी पत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को इस ग्रीन बोर्ड पर परिचय पत्र का प्रारूप भी लिखकर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिचय पत्र क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, परिचय पत्र अर्थात परिचय कराना, परिचय देना। अब कैसा परिचय देना? आमने सामने तो परिचय देना होगा नहीं। जब हमारा कोई मित्र, रिश्तेदार या संबंधी किसी शहर में दूर रहता है, ठीक है, और हम जहां पर रहते हैं वहां से हमारा कोई मित्र या संबंधी या रिश्तेदार उस शहर में जाता है, अर्थात जहां हमारा वो रिश्तेदार रहता है वहां जाता है और हमारे इस मित्र या संबंधी को कुछ दिन वहां ठहरने की आवश्यकता होती है। तब हम जानते हैं कि हमारा रिश्तेदार या संबंधी उस शहर में है और वो इनकी मदद कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम एक परिचय पत्र लिखते हैं और परिचय पत्र में जो व्यक्ति वहां जाने वाला होता है उसके बारे में विवरण दिया जाता है कि ये कौन है, क्या है और किस कार्यवश वहां पर आ रहे हैं और आपको इनके लिए क्या व्यवस्था करना है। इस संबंध में उस पत्र में जानकारी लिखी जाती है जिसे कि हम परिचय पत्र कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं परिचय पत्र लिखना। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस साइड मार्जिन अर्थात बाजू का हाशिया है, ये ऊपर का हाशिया है और यहाँ पर हमको पूरा पत्र लिखना है। तो जिस तरह से पत्र लिखा जाता है तो प्रारंभ में हम यहाँ पर अभिवादन लिखते हैं, ठीक है, सामने वाले के लिए। जैसे हम लिख सकते हैं कि प्रिय बंधुवर, है ना, या प्रिय भाई, ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं या आदरणीय लिख सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिखता हूं प्रिय बंधुवर और इतना लिखने के पश्चात हमको अल्पविराम लगाना है और इसके पश्चात हम यहां से लिखना सीधे प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि पत्रवाहक सुनील, मान लिया हम नाम लेते हैं कि सुनील जोशी। हमारा कोई जो परिचित व्यक्ति है जो कि यहां से वहां जा रहा है उसका नाम मान लो सुनील है, तो हम लिख सकते हैं कि पत्रवाहक सुनील जोशी जो मेरे अच्छे मित्र हैं, ये एक अच्छे व्यवसायी हैं। इन्होंने एक नया कारोबार प्रारंभ करना चाहा है। आगे हम विवरण दे सकते हैं, ये दिल्ली इसी व्यवसाय के सिलसिले में आ रहे हैं। इन्हें 4 दिवस वहां रुकना है। हम आगे लिख सकते हैं, आपको इनसे
मिलकर काफी प्रसन्नता होगी। इसके बाद हम लिख सकते हैं, यदि आप सुनील जी के रहने एवं भोजन की व्यवस्था कर दें तो इनका कार्य सुगम हो जाएगा। फिर चाहे तो हम अनुच्छेद बदल करके यानी पैराग्राफ बदल के लिख सकते हैं, यदि आप स्वयं के घर पर व्यवस्था न कर सको तो किसी अच्छे से होटल का प्रबंध अवश्य कीजिएगा। इतना लिख दिए। इसके पश्चात हम आगे लिख सकते हैं, आपके पत्र का इंतजार रहेगा। ठीक है, और यहां पर हम फिर नीचे जैसा हम लिखते हैं पत्र में अक्सर आपका, और जो पत्र लिखने वाला है अर्थात प्रेषक है उसका यहाँ पर आ जाएगा नाम। ठीक है, जैसे कोई मान लो मुकुंद अवस्थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मुकुंद अवस्थी। ठीक है, और यहाँ पर अपना खुद का पता भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी लिखना चाहे जबलपुर, और इतना लिखने के पश्चात यहाँ पर पत्र प्राप्तकर्ता का पता। ठीक है, यहाँ पर पूरा पता उनका लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हम यह परिचय पत्र लिख सकते हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि जो विवरण मैंने यहाँ लिखा है ऐसा ही हो। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पत्र के बारे में बताया कि परिचय पत्र है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के सिलसिले से यदि जाता है तो उसी का विवरण हमको यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने इस कालखंड में आपको यह एक आदर्श नमूना बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।